प्यारे बच्चों, आप सबों के बीच हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो उसे जानते ही हैं कि जैसे √2 या √5 या √3 अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर हम लोग को इनको किस आधार पर प्रूफ करके दिखा देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग √2 को दिखाते हैं कि √2 किस प्रकार अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इनको सिद्ध करके दिखाएंगे कि √2 किस प्रकार एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे इनको कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या। हम लोग इनका जस्ट विपरीत मानेंगे। तो हम लोग मानते हैं हल हम लोग इसका इस प्रकार निकालेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम लोग परिमेय मान चुके हैं √2 को, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसका मतलब √2 को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √2 बराबर हम लोग p/q लिख सकते हैं। अब जहाँ p/q क्या होता है, p/q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि p और q को एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को असहभाज्य कहते हैं। तो हम लोग जब p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा, तब हम लोग इनको क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख दिए कि √2 को p/q के रूप में लिख दिए, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या मान चुके हैं जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हैं एवं q बराबर नॉट 0, यानी q जो होता है, हर जो होता है किसी का 0 भी नहीं होना चाहिए, और p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि p और q एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। और यहीं से हम लोगों का रिजल्ट इसी असहभाज्य जो है इन्हीं से हम लोग लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं, इन्हीं के आधार पर रिजल्ट निकलता है। इसीलिए यहाँ बारीकी से समझना आवश्यक है कि p और q सहअभाज्य होता है। इसका मतलब है p और q में एक के अतिरिक्त किसी संख्या से भागा नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तो लिख दिए √2 बराबर p/q। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे एक तरफ p/q का वर्ग करेंगे, करके दिखा दिए। अब हम लोग देखते हैं कि √2 पर पावर 2 है, यानी कि √2 गुना √2 कितना होगा, √4 होगा। और √4 अगर होगा तो उनका जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उनका वर्गमूल 2 निकलता है। इसीलिए अभी इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो इधर हो गया 2, इधर बराबर होगा p का स्क्वायर का p² बटा q का स्क्वायर का q²। ये होगा रिजल्ट। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इन q को इधर लाते हैं तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर p² या q² बराबर p² बटा 2। देखिए यहाँ इनको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं, इक्वेशन हम लोग 1 मान सकते हैं। यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है। यहाँ आप लोग बारीकी से देखिए कि p² में अगर 2 से डिवाइड किए, 2 से भागा दिए, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा, q² आएगा। इसका मतलब है कि p² क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। इस बात यहाँ जो है इन पद से स्पष्ट होता है बात कि p² में हम लोग 2 से भागा दिए तो हम लोगों का भागफल कितना आएगा, q² आएगा। तो यहाँ हम लोग इस बात से पूर्णतः रूबरू हो गए कि p² 2 से विभाजित है। अब एक बात और आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी चीज़ से विभाजित होता है ना, तो वह संख्या भी उसी संख्या से डिवाइड होगी। इस बात को याद रखना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि p² में 2 से भागा लगता है। इसका अर्थ हुआ क्या कि p में भी 2 से भागा लगेगा। अब तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि p² में 2 से भागा दे दिए, p² में 2 से भागा दे दिए तो हमको रिजल्ट जो भागफल आया q² आया। लेकिन p में जो भागा देंगे तो कितना आएगा,
तो कुछ तो हमको मानना पड़ेगा ना, वही चल के देखते हैं। हम लोग यहाँ कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। ये बात सदा सत्य है और इस बात को हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, याद रखने योग्य बातें हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि मान लीजिए P जब 2 से विभाजित होगी तब भागफल क्या होगा। तो हम लोग नहीं, हम लोग को है तो कुछ तो मानेंगे, A B C कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, इसलिए P/2 यानी कि P में अगर हम लोग 2 से भागा दिए तो हम लोग को भागफल C प्राप्त होगा, हम लोग मान सकते हैं। तो उससे हम लोग मान लिए कि C प्राप्त हुआ। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अब इस P के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं सवाल कि P बराबर 2C समीकरण 1 में रखने पर हम लोग रख दिए P बराबर 2C 1 में रखने पर। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इक्वेशन 1 कितना है, P²/2। तो P का वैल्यू यहाँ 2C है, तो इनके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इधर लिखेंगे Q² बराबर P²। P का वैल्यू है 2C, तो 2C का स्क्वायर होगा, 2C का स्क्वायर होगा बटा 2 होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, Q² बराबर 2 दूना 4C² बटा 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कट गया, 2 दूनी 4, तो हो गया कि Q² बराबर 2C²। या अब हम लोग इधर 2 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा Q² बटा 2 बराबर C²। यहाँ देखिए, इनसे भी एक बात हमको स्पष्ट आई, यहाँ बात हम लोग क्लियर कर पाए कि Q² में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो है भागफल जो आएगा हमको क्या आएगा, C आएगा, C² आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले बता चुके हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी उसी संख्या से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ Q का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होती है, विभाजित होती है, तो Q भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ Q² 2 से विभाजित होती है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगी, Q भी 2 से विभाजित होगी, ये बात पक्का है। अब आप देखिए, हम पहले टर्म में यहाँ क्या बोल चुके हैं कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि P और Q में 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से भागा नहीं लगेगा। और यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं कि P 2 से विभाजित होता है। फिर यहाँ हम लोग कर चुके हैं कि Q भी 2 से विभाजित होती है। तब तो मेरा मानना जो यहाँ है तो ये गलत हो गया, कुछ तो कुछ त्रुटि हुआ कि हम लोग क्या किए, यहाँ हम लोग कह दिए कि सहअभाज्य है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो है P और Q 2 से विभाजित होती है। तो अब इसी निचोड़ से ये दोनों टर्म और यहाँ जो टर्म है, इनसे जो निचोड़ निकलेगा ना वही आंसर को सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ हम लोग करेंगे कि यहाँ P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं है। तो हम लोग यहाँ से एक तथ्य निकालेंगे कि यहाँ विरोधाभास हम लोग को प्राप्त हुआ, अपनी गलत कल्पना के कारण जो हम लोग प्राप्त हुआ कि P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये गलती क्या हुआ, क्यों हुआ, जब हम लोग √2 को ही परिमेय संख्या मान लिए। तो चलिए इनका हम लोग अब निष्कर्ष निकालेंगे कि यह त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। तो हम लोग इसका हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। आप लोग को हम लोग यहाँ सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं। यहाँ पर कि पहले आपको हम बोल दिए कि P और Q
असहभाज्य है, यानी कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। और यही हम ही सेटिस्फाई करके दिखा दिए कि P भी 2 से विभाजित होती है और Q भी 2 से विभाजित होती है। तो बात तो एक ठो मेरा असत्य होगा, क्योंकि दोनों बात हम ही आप लोग को क्लियर किए हैं। तो इसमें असत्य होने का रीज़न है कि हम लोग यहाँ ही पहले ही उल्टा मान चुके हैं, इसीलिए हम लोग जो बनाए ना, मेरा बात असत्य हो गया। तो यहाँ दिखाने देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे नोट में कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग गलती किए, पहली बार के √2 को क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए, जिनका क्या हुआ कि हमको गलत रिजल्ट आ गया। जब परिमेय मान लिए तो P और Q को असहभाज्य होना था, लेकिन क्या हुआ, P और Q क्या हुआ, ये भाज्य संख्या हमको निकल गया। तो ये गलती हुआ हम लोगों के किस के कारण, तो हम लोग जो यहाँ मान लिए विपरीत, इसीलिए तब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। बस ये इतना बात हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा।